11 सितंबर को राधा जन्माष्टमी है और 10 सितंबर को मोहनलाल जी का निधन हो गया। भाई जी के रहने का ढंग देख के मैं अचंभे में रह गया। सिंपल साधारण पावन कक्षा कमरा, चटाई पे बैठते थे भाई जी। चटाई पे छोटी सी डेस्क जैसी बनी हुई है जो आज भी है। संसार में रचे पचे व्यक्ति के सामने नए नए काम आते रहते हैं, पर असली काम रह जाता है। काम का अंत नहीं, पर जीवन का अंत आ जाता है। इस पद तक भाई जी पदों में अकिंचन की छाप लगाया करते थे। नेह लता तुम धन्य सदाई, जुगल कृपाते लही, जो दुर्लभ कृष्ण मिताई। साधु संतों के पास बैठ पाऊं, पीठ का अधिपति बनने पे आश्रम की व्यवस्था का बोझ सर पे आ जाता है। परम पूज्य जगवंदनीय है, चरण कमल में करूं प्रणाम। लीला वपु धारी भाई जी, तत सुख सुखिया मंगल धाम। वाणी में वो शक्ति कहाँ है, गुण वर्णन में है लाचार। नापा कभी न जा सकता है, नभचारी से व्योम अपार। वाणी में वो शक्ति कहाँ, गुण वर्णन में है लाचार। नापा कभी न जा सकता है, नभचारी से व्योम अपार। मैंने आप लोगों को बताया कल कि किस तरह भाई जी को नेहलता जी ने प्रश्न पूछा था, तो भाई जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया जो उनके जीवन में एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ। नेह भरी श्री नेहलता तुम धन्य सदाई, जुगल कृपाते लही, जो दुर्लभ कृष्ण मिताई। परम पूज्य प्रिय सखा स्वामी गुरु हितु तिहारे, रसिक शिरोमणि एक श्याम गोपी जन प्यारे। अनुकंपा उनकी अपार को तुम्हें सहारो, का करि सके बिगार घोर कलिकाल तिहारो। सकल ताप संताप सुदारुण विपति बुराई, अहे तिहारे प्रीतम ही की सबे पठाई। मतलब ये संताप ये ताप सब प्रियतम ने दिए हैं। बस भक्त ये सोच ले कि मुझे गम भी उनका अजीज है, ये उन्हीं के दे कोई चीज है, ये उन्हीं के दे कोई चीज है। यही गम है अब मेरी जिंदगी, इसे कैसे दिल से जुदा करूं, है इसी में प्यार की आबरू। बहुत सुंदर बात है। भाई जी ने बहुत कितने महात्माओं की साधना में सहयोग किया होगा। श्री शंकरलाल जी झुंझुनू वाला एक संस्मरण लिखते कि हमने देखा एक ब्रह्मचारी जी थे, गीता भवन आते थे, श्वेत वस्त्र पहनते थे, अष्टांग योग की साधना किया करते थे। उन्होंने भाई जी से एक बार कहा गंगा तट पे कि मेरी गंगोत्री में कोई साधना की व्यवस्था करा दीजिए आप, कि मैं साधना कर सकूं। तो भाई जी ने काली कमली वाले महात्मा, जो काली कमली वाले वहाँ, उनको यहाँ पत्र लिख दिया और उन्होंने गंगोत्री धाम में बड़ी अच्छी व्यवस्था की महाराज जी की। वो ब्रह्मचारी जी बहुत उच्च कोटि के साधक थे। उनके गुरुजी वाराणसी रहते थे, तो गुरुजी अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी ब्रह्मचारी जी को बनाना चाहते थे, पर महंत बन के गद्दी पे बैठना ब्रह्मचारी जी को स्वीकार नहीं था। उन्हें लगा कि मेरी साधना समाप्त हो जाएगी, मेरा जीवन भर भगवान के ध्यान योग में इसमें ही निकले, परम प्राप्तव्य परमानंद की मुझे उपलब्धि हो जाए, साधु संतों के पास बैठ पाऊं,
पीठ का अधिपति बनने पे आश्रम की व्यवस्था का बोझ सर पे आ जाता है और साधना ठीक से नहीं चलती। इस बात से वो सदा प्रपंच से दूर रहना चाहते थे, पर गुरुजी उन्हें महंत बनाना चाहते थे। पर इसके साथ ही वे यह भी चाहते थे कि गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना का अपराध भी घटित न हो। इस कारण वे अज्ञातवास करते हुए साधना कर रहे थे। एक बार ब्रह्मचारी जी गर्मियों का सत्संग चल रहा था, भाई जी के सानिध्य में स्वर्गाश्रम में वो भी निवास कर रहे थे। गुरु जी को पता लग गया कि मेरा चेला स्वर्गाश्रम में है। उन्होंने एक संदेशवाहक बनारस काशी से स्वर्गाश्रम भेजा ब्रह्मचारी जी को बुलाने के लिए। ब्रह्मचारी जी को वाराणसी तो जाना था, पर मन में बड़ी उलझन थी कि गुरुजी महंत पद स्वीकार करने के लिए कहेंगे, मेरे से कुछ कहना बन नहीं पाएगा। वो आए, भाई जी को उन्होंने अपनी समस्या बताई तो बाबूजी को सारी बात समझने में देरी नहीं लगी। ब्रह्मचारी जी के शील और संकोचपूर्ण स्वभाव के प्रति भाई जी के मन में बड़ा आदर था। भाई जी ने कहा, जब गुरुजी ने विशेष व्यक्ति को संदेश देकर बुलाने के लिए भेजा है तो उनकी आज्ञा माननी ही चाहिए। अब रही बात महंत पद की, तो आप कह नहीं पा रहे हैं उन्हें, पर मैं एक बड़ा समझदार व्यक्ति आपके साथ भेज दूंगा। महंत पद को स्वीकार करने के लिए आपके मन में जो झिझक है, जो संकोच है, जो समस्या है आपकी, वो आपके गुरुजी से कह देगा। और भाई जी ने ऐसा ही किया और एक व्यक्ति को बुलाया। वो जाना नहीं चाहते थे कि गर्मियों में मैं काशी क्यों जाऊं, गंगा तट से, पर भीषण गर्मियों के दिन बिल्कुल मन नहीं था। पर भाई जी ने कहा, मैं कहता हूं आप जाओ। तो उनको भेजा और ये बड़ी सुंदर बात थी, उस व्यक्ति ने भाई जी का जो संवाद है उन तक पहुंचाया कि आप इन ब्रह्मचारी जी को थोड़ी छूट दें और ये साधन प्रवृत्त रहना चाहते हैं। अनेक अनेक महापुरुष गीता वाटिका सदा आते रहते थे। एक बार विश्वनाथ पारिक जी लिख रहे हैं और पंडित मोती जी पारिक भाई जी के समय के बड़े अच्छे विप्र ब्राह्मण थे और भाई जी के बड़े प्रिय थे। तो उनके भाई जी में अगाध श्रद्धा थी। वे रतनगढ़ से आके गोरखपुर रहने लगे, मोती पारिक जी, जिनको दर्शन भी कराए थे, है ना। और एक बूढ़े दंपति गीता वाटिका के दरवाजे पे खड़े थे। मोती जी पारिक ने उन्हें देखा, पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और किस काम से आए हैं? तो उन्होंने कहा, हम भाई जी के दर्शन के लिए आए हैं। तो पिताजी ने, मतलब मोती जी पारिक ने कहा, चलिए। उन्हें भीतर आने में बड़े सीधे साधे दंपत्ति थे, ग्रामीण। तो उनके मन में बड़ा विश्वास था कि भगवान कोई रास्ता बिठाएंगे, भाई जी से हमारी बात हो पाएगी। तो मोती जी पारिक भाई जी से व्यक्तिगत बड़ा स्नेह था और सीधा वो भाई जी के कक्ष में ले गए। उन्होंने प्रणाम किया, उनके आंसू छलछला उठे और भाई जी ने बड़े प्रेम से बिठाया और पूछा, कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा, हम मेड़ता से आए हैं, राजस्थान मेड़ता, मीरा जी का मेड़ता, जहाँ हम लोग कार्यक्रम कर चुके हैं और आपके दर्शनों के लिए आए हैं। उस जमाने में गाड़ियों का सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो भाई जी ने कहा, कोई तो काम होगा। बोले, नहीं, दर्शन के लिए आए हैं आपके। तो बोले, इतनी दूर आप केवल दर्शन करने के लिए आ गए? ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्होंने बोला, सच में मात्र दर्शन के लिए आए, कोई और उद्देश्य नहीं। और मेड़ता का नाम सुनते भाई जी ने मीरा जी की चर्चा छेड़ दी। उन्होंने कहा, आज्ञा हो तो मीरा जी के पद सुनाऊं। और फिर उन्होंने मीरा जी के पद सुनाने शुरू किए। मारवाड़ी भाषा का पुट था उनके गाने में, पर वो इतना सुंदर और सुललित कंठ था और भाई जी मीरा जी की भावधारा में बह चले। भाई जी ने उन्हें 3 दिन तक रोक लिया कि आप अब जाएं ना, कम से कम 2-3 दिन तो रुक के जाएं। और 2-3 दिन भाई जी, ओहो, इतना उन्होंने और पद सुने। ऐसा ही जो जिस लक्ष्य के लिए भाई जी के पास आया, एक सिंधी सज्जन थे श्री घनश्याम दास तोलानी जी,
वो कहते थे मेरे पिताजी सिंध में पढ़ा करते थे भाई जी के लेख। देश आज़ाद नहीं हुआ था, 1946 के आसपास की बात है। हमने भाई जी को पत्र लिखा, तो भाई जी से गोरखपुर आके मिलना बड़ा मुश्किल काम था कि सिंध से गोरखपुर कैसे जाएं, पाकिस्तान सिंध, उस समय पाकिस्तान बना नहीं था। तो भाई जी ने पत्र लिखा था उनको। भाई जी दिन भर में कितने पत्रों का उत्तर देते थे, कितना नाम, 1 लाख नाम जप नित्य करते थे। कल्याण की प्रूफ एडिटिंग, लोगों के पत्रों का उत्तर, कितने काम अकेले भाई जी किया करते थे। जीवन का अंतिम सप्ताह उस तक भी प्रूफ रीडिंग कर रहे थे। भगवत प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है, भाई जी ने उन्हें एक पत्र लिखा था। उस लक्ष्य की ओर जो बढ़ने के लिए प्रयत्न करता है वही व्यक्ति मार्गस्थ कहलाता है। भगवन नाम, भगवत चिंतन एवं पुनः पुनः आत्मसमर्पण जीवन को सहज ही पुनीत कर देते हैं। भगवान की शरण लेने से फिर कोई अभाव नहीं सता सकता, वे ही सब योग क्षेम वहन करने लगते हैं। ये सज्जन 20 जुलाई 1947, मतलब 15 अगस्त से पहले वाला महीना, आज़ादी से 1 महीने पहले ये भाई जी के यहाँ पहुँचे। इन्होंने कहा मुझे इतना प्यार मिला पहली मुलाकात में, इतना आत्मीय व्यवहार कि मेरा सारा संकोच उनसे दूर हो गया। और भाई जी के रहने का ढंग देख के मैं अचंभे में रह गया। सिंपल साधारण पावन कक्षा कमरा, चटाई पे बैठते थे भाई जी। चटाई पे छोटी सी डेस्क जैसी बनी हुई है जो आज भी है, उस पे लकड़ी का साधारण सा रैक रखने का और एक डेस्क लेखन कार्य के लिए। भाई जी वहीं पे सारा कल्याण का काम सब किया करते थे। इतनी सादगी, इतने विश्व प्रसिद्ध, जिनके पास देश के राष्ट्रपति और सब लोग जिनका आदर, मतलब भाई जी के पास तो सब एक से बड़े गणमान्य लोग आते थे। उन्होंने गीता प्रेस का परिचय दिया। भाई जी ने उनसे कहा कि गीता प्रेस की स्थापना, उसका विस्तार, उसका विकास, सबके पीछे भगवान की प्रेरणा कार्य कर रही है। इस कार्य की कोई पूर्व योजना नहीं थी, भगवान को गीता प्रेस को प्रकट करना अभीष्ट था। मेरे मन में आया कि भाई जी कितने साधु व्यक्ति हैं, कोई भी श्रेय खुद नहीं लिया, सब कुछ भगवान ने किया। ऐसी बात और बहुत सारी बातें मेरी जब भाई जी से हुई तो आध्यात्मिक उसमें मैंने देखा भाई जी श्री वृंदावन बिहारी जी के युगल सरकार के उपासक थे, लेकिन वो रामचरितमानस का उन्होंने इतना यशगान किया, इतनी यशगान किया, इससे पता लगता है वो कितने उदार थे। भगवान श्री सीताराम जी और भगवान श्री राधा कृष्ण के मध्य में कोई अंतर या किसी भी भगवत स्वरूप में कोई अंतर नहीं माना करते थे। उन्होंने कहा मानस ये भगवान का एक अद्भुत वरदान है। भाई जी कहते हैं यह महामंगलकारी है, इसकी चौपाइयाँ मंत्र है, यह एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है, इसके पाठ से लौकिक परलौकिक परमार्थिक सब काम सिद्ध हो सकते हैं। यह ग्रंथ मुक्ति दिलाने वाला है और सबसे बढ़ के ये भगवान का प्रेम देने वाला है। आप मानस पाठ किया करो, इस प्रसादिक ग्रंथ में साधन साध्य से संबंधित सारी बातें मिल जाएगी, अन्यत्र मिलना सहज संभव नहीं है। तो मानस इन्होंने कहा, तब से मुझे मेरे जीवन में मानस आ गई। 1956 में उन्होंने कहा मैं आज़ादी के 1 महीने पहले भी गया था गीता वाटिका। 1956 में मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी से 2 महीने पहले गीता वाटिका में कुछ काम के लिए चला गया। मेरे आने के पीछे कई कारण थे। साधना की भावना थी, संतों का सानिध्य मेरे मन में था, और बाबा शरद पूर्णिमा को काष्ठ मौन लेने वाले थे। मैंने देखा कि भाई जी बड़े अस्वस्थ थे उस समय, उनकी बाईं बाह में काफ़ी दर्द था, कंधे में, बाएं कंधे में दर्द था, दर्द के साथ साथ बुखार भी था। तो गोरखपुर के चक्रवर्ती साहब डॉक्टर, जो डॉक्टर चक्रवर्ती, वो भाई जी के फैमिली डॉक्टर थे, उन्होंने चिकित्सा की, पर भाई जी को दर्द बढ़े चला जा रहा था। 13 अगस्त 1956 की बात है। मैंने भाई जी से उनकी तबीयत का हाल पूछने गया। कई दिनों से बुखार टूट नहीं रहा था। तो जैसे हाल पूछा तो भाई जी ने मुस्कुरा के कहा, शरीर अस्वस्थ है पर मन बड़ा प्रसन्न है। जब बाह का दर्द और ज्वर बढ़ जाता है तब मैं गीता जी का श्लोक, क्या, दुखेश्व अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगतस्पृह,
दुखेष्व अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह। विगत स्पृह, सुख की स्पृहा नहीं और दुख में मन उद्विग्न नहीं, ऐसा भगवान का निर्देश है। उसको देखता हूँ, उसको सोचता हूँ, उसको बार बार बोलना शुरू करता हूँ, अपने मन को भावराज्य श्री राधा कृष्ण के भावराज्य में ले जाता हूँ और दिव्य लीला के सिंधु में निमग्न होकर शरीर की स्मृति फिर रहती नहीं, तो दर्द बुखार मुझे कुछ याद नहीं रहता। लीला राज्य के उन भावों के दृश्य एक से एक सुंदर दिखते रहते हैं और फिर पद रचना होने लगती है। देखो आज एक पद की रचना हुई है, तो भाई जी ने वो पद बताऊं कौन सा सुनाया, किस दिन, 13 अगस्त 1956 को। क्या पद सुनाया? चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश। जहाँ नाम ममता की रजनी, जहाँ न मोह ममता की रजनी, जहाँ न बिछोह कलेश सजनी, जहाँ न बिछोह कलेश सजनी, चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के देश। हाय हाय, उस दिन भाई जी ने ये पद लिखा था। उस दिन इस सज्जन की आंखों के सामने, कौन इनका नाम था, कौन से तोलानी थे ये, घनश्याम दास तोलानी जी। बड़े अच्छे से ध्यान से सुनते हो आप, पढ़ने वाला भूल गया और सुनने वालों को याद है। तो सुनो, एक और पद भाई जी ने एक पद और लिखा है। जा दिन ते मुरली धुन मेरे, श्रवणन आय समानी रे। जा दिन ते मुरली धुन मेरे, श्रवणन आय समानी हो। ता दिन ते हो भाई बाबरी, पिय के हाथ भिखारी रे। ता दिन देव भाई बाबरी, पिय के हाथ भिखारी रे। कछु न सुहावे भावे मोको, ना कछु घर को सोच री। जस अप जस को मोहि न डर कछु, भयमति अति पोचरी। रात दिन बिरमत मोमन में, वा मुरली को रागरी। तो मिली मुरली वारे सो, पायो सहज सुहागरी। सब विधि सो भय अकिंचन, कुछ नहीं मेरे पास रे। मोहन मुरली धर माधो सो, लगी प्रेम की मोहन फांसरी। मुरलीधर माधव सो, लगी प्रेम की फांसरी। इस पद तक भाई जी पदों में अकिंचन की छाप लगाया करते थे। ऊपर वाले सहज अकिंचन तन मन सगरे, फिर भाई जी ने अकिंचन भी छाप बंद कर दी। 1959 में ये तोलानी जी लिख रहे हैं कि मुंबई के नासिक में मैं जब गया तो 15 फरवरी में 1959 भाई जी ने प्रेम कुटीर
मरीन ड्राइव पे सत्संग भवन सिंघानिया बाड़ी में बड़ा सुंदर सत्संग किया और उन्होंने कहा भजन करने में देर करना भयानक हानि है। और भाई जी क्या बोलते हैं, भजन करने में भजन करने में देर करना भयानक हानि है भला, ऐसे करते थे। ये भाई जी की स्टाइल थी बोलने की। परिस्थिति की अनुकूलता की प्रतीक्षा में समय नष्ट करना आत्मवंचना है। भजन में देरी मत करो। प्राणी पदार्थ परिस्थिति की अनुकूलता की आशा मात्र एक धोखा है। संसार में रचे पचे व्यक्ति के सामने नए नए काम आते रहते हैं, पर असली काम रह जाता है। काम का अंत नहीं, पर जीवन का अंत आ जाता है। और भाई जी ने कहा, मैं अपने निजी अनुभव की बात बताता हूँ। जिसके बाद पास जितनी संपत्ति ज़्यादा है उतनी अधिक जलन है। जगत जंजाल में उलझे हुए मन के भीतर जगत का चिंतन भरा रहता है, अतः उसमें भगवान का भाव ठहर नहीं पाता और साधन भजन हो नहीं पाता। आत्मकल्याण के लिए मन में जगत का चिंतन कम करके भगवत भाव को अधिकाधिक भरना अति आवश्यक है। ये भाई जी का चरित्र है। भाई जी के श्री मोहनलाल जी गोयनका का नाम सुना होगा, सेठ जी के छोटे भाई, सेठ जयदयाल गोयनका जी के छोटे भाई। सेठ जी ने अपने भाई को गोद लिया पुत्र के रूप में, जैसे भाई जी के ताऊ जी ने भाई जी के पिता को दत्तक पुत्र बनाया था कि मेरा छोटा भाई मेरा बेटा है। पुत्र का स्वरूप मान के अपने भाई को ही पुत्र का अधिकार दिया। इतने प्रेम करते थे मोहनलाल गोयनका जी कि भाई जी से कि सेठ जी को कभी कभार कोई बात मनवाने के लिए कहते, हनुमान मेरा नाम मत लेना, तुम बोलो जरा मोहन को, तुम्हारी कोई बात नहीं टालता है। इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना विनय था भाई जी के प्रति, तो इतना भाई जी का इतना वात्सल्य था। भाई जी कहते थे मेरा ही पुत्र है। 1967 की राधा महोत्सव चलने की तैयारी चल रही थी, राधा जन्माष्टमी से, और एक दिन पहले 11 सितंबर को राधा जन्माष्टमी है और 10 सितंबर को मोहनलाल जी का निधन हो गया। सेठ जी जा चुके थे 1965 में, 1967 में ये चले गए, 71 में भाई जी गए। तब अब क्या होगा, सब जगह राधाष्टमी की तैयारियां हो चुकी है, उत्सव चल रहे हैं, खाना फूसी चल रही थी। सबको संदेह था कि आज के उत्सव में भाई जी नहीं आएंगे। इतना शोक थे, सब कार्यक्रम तो चल रहा था। भाई जी निधन का समाचार पाते ही स्वयं में बंद हो गए कक्ष में। उत्सव संबंधी कोई चर्चा नहीं हुई। 11 सितंबर को राधा जन्मोत्सव मन रहा था, उत्सव में कोई रंग नहीं था, सभी का चेहरा उदास था, सब कुछ फीका अलोना लग रहा था। महोत्सव के कार्यक्रम चल रहे थे, बस कार्यक्रम चल रहे थे। तभी 11 बजे भाई जी पंडाल में पधारे। पूज्या माँ आई, पूज्य बाबा आए। ऐसा उल्लास छा गया, इतना सरस कि राधा माधव की मधुर और सरस स्मृति में सभी लोग सब प्रसंग भूल गए, किंतु भाई जी नहीं भूले। जब भाई जी का प्रवचन हुआ, उन्होंने कहा आज का उत्सव हमने मनाया ही नहीं। हमारे घर में एक बड़ी भारी दुर्घटना हो गई। कल बांकुड़ा में हमारे घर में हमारे एक बच्चे का देहावसान हो गया। हमारे बच्चे का, जयदयाल जी के छोटे भाई, उनके सुपुत्र मोहनलाल गोयनका, कल शाम को अकस्मात हृदय की गति रुक जाने से देहावसान हो गया उनका। इससे उत्सव का संबंध नहीं। फिर भाई जी ने बताया, देखो भौतिक जगत में हम रोएं लड़के के लिए, यह अलग चीज़ है, परंतु जहाँ से राधा जी की स्मृति प्रारंभ होती है वहाँ से सारे भौतिक जगत का अंत होता है। इससे, इस दुख से उसका कोई वास्ता नहीं। श्री राधा माधव की प्रेम साधना में जिसको लगना हो वह लगे, जिसकी समझ में बात आ जाए वह जल्दी से लग जाए। समय कम है, कौन जानता है कि श्वास आए कि ना आए। हमारा मोहन कितना अच्छा लड़का था, उसमें बहुत से गुण थे जिसको पास रहने वाले आप लोग नहीं जानते, मैं जानता हूँ। मेरा तो वह आज्ञाकारी बेटा था, वह श्री जयदयाल गोयनका जी का भाई था, पर मैंने उनको पुत्र माना, उसने मुझको पिता माना। जयदयाल जी की बात नहीं मानता था, तब उनको मुझसे कहना पड़ता कि तुम मोहन को ये कह दो। मैं मोहन से पूछता नहीं, मेरे मन में जो बात आती मैं मोहन के लिए आदेश दे देता। इसलिए मैं जानता था कि मोहन को वह आदेश मान्य होगा। बड़ा सरल हृदय का था, पर चला गया ना। अब उसका यहाँ क्या रह गया? उसके मकान, उसकी ज़मीन, उसके घर वाले उसके साथ आज जा रहे हैं क्या? कोई उसका सहायक है आज? यही दशा हमारी होने वाली है। कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए शरीर रहते, दम रहते, जिनको लगना हो जल्दी से
लग जाए। लाडली लाल की जय।